कुछ दिन पहले क्लिनिक पे मैंने एक इंटरेस्टिंग पेशेंट देखा, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। तो एक 10 साल का बच्चा आया, उसको जो मेजर कंप्लेंट थी वो ये थी कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता था। ये आप हाथ देख सकते हैं, अभी मैंने इसका टिश्यू से साफ़ करवाया है और इस पर पसीना आने लग गया फ़ौरन से। तो ये देखें इसके कितना ज़्यादा पसीना। मैंने जब ये आया मैंने इससे हाथ मिलाया तो ऐसा लगा जैसे अभी भी हाथ धो के आया। ये देखा आपने कैसे एकदम से इसका ये पसीना आ रहा है। ये ना पेपर भी लिखते हुए, नोटबुक पे लिखते हुए बड़ा मसला होता है। इसके टीचर्स भी इसको गुस्सा करते हैं, लेकिन ये तो बेचारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। देखिए आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा, यार हमें बहुत पसीना आता है, हमें बार बार नहाना पड़ता है, हमारे कपड़े हर वक्त गीले हो जाते हैं। एज ए डॉक्टर हमने भी ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, लेकिन जो उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग बात थी वो आगे हिस्ट्री में पता चली कि इसको इतना पसीना आता है कि ये बच्चा शूज़ नहीं पहन सकता, यानी बंद शूज़ नहीं पहन सकता। इसको इतना पसीना आता है कि ये पेपर नहीं दे सकता, एग्ज़ाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम देता है तो वो पूरा कागज़ एग्ज़ामिनेशन पेपर पूरा गीला हो जाता है और फट जाता है। मेनली पसीना उसके हाथों में और पाँव में आता है, और हाथों की भी हथेलियों में और पाँव के तलवों में। उसके मैंने हाथ चेक किए तो बिल्कुल गीले थे। मैंने कहा अच्छा चलो चल के आया, शायद इस वजह से हो। मैंने उसका टिश्यू लेके हाथ सुखा दिया। अब यकीन माने विदिन 10 सेकेंड्स वो बिल्कुल गीला हो गया उसका हाथ। ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक मुतासर हो रही है। तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, यानी ज़्यादा पसीना आना। अब हाइपर हाइड्रोसिस जो है ये प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी ज़्यादा कॉमन है। प्राइमरी का मतलब ये है कि बच्चे का पैदाइशी मसला है, इसके पीछे कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है, यही बीमारी है। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये है कि बच्चे को कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो यानी हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को पसीना आ रहा है, या थायराइड का मसला हो सकता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो उसमें पसीना ज़्यादा आ सकता है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, ज़्यादातर प्राइमरी होता है, यानी इससे कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलती और ये होता पैदाइश से है, लेकिन ये आमतौर पे जो ज़ाहिर होता है ये 5 से 10 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? देखें एंटी परस्पायरेंट क्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर थायराइड का मसला है आप उसका दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बीपी का मसला है उसकी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है, क्योंकि देखें आप वो इतना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब है कि वो एग्जामिनेशन पेपर नहीं दे सकता। तो आप सोचें उसको ज़िंदगी में और कितनी तकालीफ का सामना होता होगा। वो बंद जूते नहीं पहन सकता और हर वक्त उसको अपने हाथ में कोई कपड़ा रखना पड़ता है और वो हर सेकंड बाद कुछ सेकंड बाद साफ़ करता है। तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। सर्जिकल में हमने उसको ऑप्शन बताई है कि एक चेस्ट में एक नर्व्स होती हैं, अगर उनको कट कर दिया जाए, अगर उन नर्व्स को कट कर दिया जाए तो स्वेटिंग बहुत हद तक कम हो जाती है, यानी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है इंसान की। तो उसमें क्या करते हैं कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, की होल सर्जरी जिसे कहते हैं। चेस्ट में एक कैमरा डाला जाता है और 2 पोर्ट्स के ज़रिए जिनसे आपने ऑपरेशन करना है, वो करके जो नर्व होती है उसको आइडेंटिफाई करके वो लंग्स के पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ आपकी नर्व पड़ी होती है, बेसिकली सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं उसको जब आप कट कर देते हैं तो उसके बाद मरीज़ बहुत बेहतर हो जाता है। तो हमने उनको गाइड किया, कोई टेस्ट वगैरह लिखे और उनको गाइड किया इसका ऑपरेशन करें, इसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। वो बहुत परेशान हो गए कि इसका बेहोशी में ऑपरेशन होगा और चेस्ट का ऑपरेशन होगा, तो उनको समझाया, देखें इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा बच्चे को। तो ये इंटरेस्टिंग केस था, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक और वीडियो चेक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।